cash, equipment, inventory, other tangible property, cash equivalents, or indebtedness secured by assets owned by the alien entrepreneur. यानी इनमें से किसी भी तरीके की जो है इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आती है, कैपिटल में आती है, provided that the alien entrepreneur is personally and primarily liable and that the assets of the new commercial enterprise upon which the petition is based are not used to secure any of the indebtedness. यानी ये कर्ज वगैरह से आज़ाद हैं और जो एंटरप्रेन्योर इस पे अप्लाई कर रहा है वो इस पे पूरा इख्तियार रखता है, तो ये किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ओके इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मैं महरीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी महरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैंने ये कहना है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा आप शो हैंडल कर रही हैं। मुझे लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगी, लेकिन बहुत अच्छा आप शो कर रही हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं मुदस्सिर भाई से बात करना चाहूंगी। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी पहले बात में कभी आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्माइल बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मैंने पूछना है आपसे कि मेरा छोटा भाई है, उसने मैट्रिक एग्जाम से है, तो वो बाहर जाना चाहता है, तो क्या उसका प्रोसीजर होगा बाहर जाने का? मतलब उसकी मैक्सिमम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया शुरू। बाहर जाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं? वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड जाना चाहते हैं और अभी वो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। अभी मैंने मैट्रिक एग्जाम। और आप पूछना चाहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कुछ उनको करना पड़ेगा इंग्लैंड जाने के लिए? जी, मैट्रिक का जिन्होंने एग्जाम अभी दिया है उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि अगर तो वो आइल्स कर लेते हैं तो वो रेगुलर कोर्सेज में से किसी कोर्स के लिए दाखिला ले पाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे 3 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स, ऐसे कोर्सेज भी मौजूद हैं जिसमें अगर इवन अगर आप मैट्रिक नहीं भी हैं तब भी आप दाखिला ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। आप उतना वक्त ही इंग्लैंड में रह पाएंगे और उसके बाद आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू वेलकम, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को हम जल्दी से जरा वाइंड अप कर लें। जी जी बिल्कुल, हम वाइंड अप करते हैं, जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी में काम खराब हो जाता है। ठीक है। All capital shall be valued as fair market value in United States dollars. Assets required directly or indirectly by unlawful means such as criminal activities shall not be considered capital for the purpose of section 203(b)(5) of the act. यानी जो आपकी सफेद रकम है ना, वाइट मनी, वो इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो नहीं, समटाइम्स अभी सर्टन मुल्कों की ये भी पॉलिसी है, वो तो आपसे ये मीन्स भी नहीं पूछ रहे। अच्छा, ये पॉलिसी, इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी कि यू हैव टू you have to tell them that where is this money come from. ठीक है। नोट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल कैन नॉट बी बोरोड। ओके, ये भी क्लियर हो गया। रिक्वायर्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आर जनरल। द मिनिमम क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज $1 million। ओके, ठीक है। टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया, हाई एम्प्लॉयमेंट और रूरल एरिया, द मिनिमम क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट आइदर विद ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया और रूरल एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज $500,000। $500,000। यानी ये है कि वो $10 लाख है, वो एक $5 लाख है। A targeted employment area is an area that at the time of investment is a rural area or an area experiencing unemployment for at least 150% of the national average rate। यानी अगर किसी कोई ऐसा इलाका है कि जो ट्रबल्ड एरिया है, जहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आप वहाँ पे बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करेंगे, आप अपनी कंपनी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। A rural area is any area outside a metropolitan statistical area as designated by the Office of the Management and Budget or outside the boundary of any city or town having a population of 20,000 or more according to the decennial census. Population जो है that should be around 20,000। यानी जिस भी जगह पे 20,000 या उससे ज्यादा की आबादी होगी तो वो रूरल एरिया नहीं होगा, वो अर्बन में आ जाएगा। वो अर्बन में आ जाएगा क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। ये उसमें है। यानी इसको अगर हम अब समझ करें तो
जनरली इसकी जो है पोजीशन वो ये है कि $1 मिलियन के साथ आप कर सकते हैं किसी भी जगह पे। जो टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया है उसमें आप $5 लाख के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टारगेटेड एरिया है उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि ऐसी एरियाज हैं कि जिन एरियाज में डेवलपमेंट की ज़रूरत है या वहाँ पे बिजनेस लॉसेस कर रहे हैं, आपने अगर अपनी कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश की है तो आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। मेरी नज़र में, मेरे नुक्ता निगाह से जितनी लोग इस वक्त कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको लॉन्ग टाइम वेटिंग नहीं है। जी बिल्कुल, विद इन 15 डेज जो है आपका डिसीजन आ जाता है। और अगर आपने प्रॉपरली अपना जो किया हुआ, और ये मतलब वीज़ा वाले एजेंट्स का काम नहीं है, ये प्रॉपर कंसल्टेंट्स आपकी प्रपोजल्स बना पाएंगे और ज़ाहिर है जो लोग भी बिजनेस के लोग डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर देंगे रीजनल सेंटर्स पे। एग्जैक्टली और वो आपकी प्रपोजल बना के और आप इसको मतलब ये कि 15 दिन में, अगर आप फर्ज करें आपने 1 महीना अगर बनाने में ले लिया, लेकिन आप एक अगले महीने में यानी 2 महीने में आप माइग्रेट कर सकते हैं। और ये भी बताते चलें कि 10,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वीजा इशू होंगे एनुअल बेसिस पे। जी हाँ, ये सिर्फ 10,000 है इसमें जो कि ये इशू होते हैं हर साल में, और इस लिहाज से ये अच्छी एक स्कीम है जिस पे फ़ायदा हो सकता है। जी, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया और आई होप जिन लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा है उन्होंने इसको एंजॉय भी किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा, और बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चंस के यूएस वीज़ा से रिलेटेड जो भी उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स थी उनके आंसर्स मिल गए होंगे। और मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ब्लेसिंग है कि 15 डेज में आपकी जो है प्रोसेसिंग वो सारी कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे जो है पूरा उतरते हो। एग्जैक्टली बहुत अब नॉर्मली सारा ये हो रहा है कनाडा में, जैसे जो हो रहा है कि कनाडा में लोगों को जवाब ही नहीं मिल रहा और को पता ही नहीं चल रहा किस तरह से पेंडिंग केसेस जा रहे हैं। और इस वक्त जो फ्लो चल रहा है ज़्यादा वो चल रहा है कि आइदर इसके लिए शुरू हो गया है, यूके के लिए जो उनका एंटरप्रेन्योर वीज़ा है उसमें काम हो रहा है ज़्यादा, और इसके अलावा यूरोप में सर्टेन जगहों पे। लेकिन यूरोप के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो नाजरीन के साथ हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि उसमें कुछ फ्रॉड शुरू हो गए हैं। साथ के साथ हाँ जी, कुछ ऐसे हैं कि जैसे उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन के मतलब हम लोगों को बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रेजेंट करता है तो वो जेन्युइन नहीं है, थोड़ा सा रिस्की हो गया, रिस्की है। मतलब ये कि उसकी अवेयरनेस एक पता होना चाहिए कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन अगर आपको किस तरह के कोई डॉक्यूमेंट देता है। जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंटेशन आ रही है वो कौन सी जुबान में आ रही है, आया वो जुबान में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और भी इस तरह की कुछ बातें जो कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज हमने इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस किया EB-5 कॉन्सेप्ट को जो कि यूएस इन्वेस्टर वीजा से रिलेटेड था, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।